लाइफ में ना नीचे गिरना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप नीचे गिरते हैं ना तो आपको ऊपर चढ़ने की असलियत पता चलती है कि वास्तविकता में नीचे गिरने से आपने क्या खोया, ऊपर जाने से आप क्या पा सकते थे। ऊपर जाने के लिए ना नीचे गिरना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप नीचे गिरते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, जब आप फेल होते हैं ना या ज़िंदगी से जब हारते हैं ना, तो उस वक्त आपको दुनिया की, समाज की, परिवार के, रिश्ते की, दोस्त, प्यार मोहब्बत, सब की असलियत का पता चलता है आपको, क्योंकि उस वक्त कोई आपका साथ नहीं देगा सिवाय एक इंसान के। उस एक इंसान में कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपका दोस्त हो सकता है, प्यार, भाई बहन या समाज का कोई एक व्यक्ति, वह कोई भी हो सकता है, लेकिन एक आदमी आपको ज़रूर साथ देगा। ये चीज़ आप हमेशा अपने लाइफ में गौर करिएगा कि आप अपने जीवन में कितने भी बार क्यों ना हार चुके हो, एक इंसान आपके साथ रहता है और वो अक्सर परिवार का कोई सदस्य होता है या फिर कोई दोस्त यार, प्यार मोहब्बत, इसी सब में से कोई एक होता है, लेकिन एक इंसान आपका साथ देता है। इसीलिए कहा भी गया है कि इट इज़ नेसेसरी टू लूज समटाइम्स इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। ज़िंदगी में नीचे गिरना ज़रूरी है, लेकिन हारना नहीं है, क्योंकि यदि आप अंदर ही अंदर कितने चीज़ों से लड़ रहे होते हैं ना, यह कोई नहीं जानता। जब आप ज़िंदगी में फेल होते हैं, राह में भटकते हैं, कोई भटकना नहीं चाहता लेकिन जब इंसान किसी दलदल में चला जाता है ना, तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए, और उस मुश्किलों का सामना करने के लिए इंसान कई चीज़ों से लड़ रहा होता है। लेकिन जब आपके सामने, आपके समाज में कोई सफल हो रहा हो, तो फिर आपको चारों तरफ से एक अलग दबाव आपके ऊपर बनता है। आप खुद ही उस चीज़ों से लड़ रहे होते हैं कि हमारे समाज में ये सफल हो गया, वो सफल हो गया, मैं कहाँ हूँ, मैंने क्या किया अपने जीवन में। लेकिन उस वक्त एक इंसान का आपको सहारा चाहिए जो ये कहे कि तुम ही से होगा, तुम ही कर सकते हो ये चीज़, और वो एक इंसान होता भी है, कोई ना कोई होता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ आज का, कि मैं बिहार से बिलोंग्स करता हूँ, जहाँ कल रात बीपीएससी टीचर्स वाला रिज़ल्ट आया, जिसमें कि बहुत सारे पहले से भी जॉब हुआ और बहुत सारे को कल रात में हुआ। हमारे घर के अगल बगल पड़ोसी वाले सबको हुआ, उन सभी को बधाई। लेकिन जब ऐसा कोई सीन होता है ना कि आपके समाज में कोई सफल होता है, तो फिर सबसे पहले जो ताना देते हैं ना वो आपके परिवार वाले होते हैं। और इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए इंसान को, क्योंकि आपके परिवार को आपसे उम्मीद होता है, वो आपके ऊपर इन्वेस्ट किए होते हैं अपना त्याग, अपना समय, अपना पैसा, बहुत सारी चीज़ वो आपके ऊपर कुर्बान किए रहते हैं। तो उनसे उनका उम्मीद भी आपसे जायज़ है। वो लोग टूटते हैं, बिखरते हैं, और इसी समय के लिए वो लोग अपना सारा धन संपत्ति, समय सारा खर्च करते हैं कि वो जो समय होगा उस वक्त हमें भी वो खुशी मिलेगी, हमें भी समाज में वो इज्जत मिलेगा। लेकिन हम लोग अपनी गलतियों की वजह से वह खुशी नहीं दे पाते हैं अपने समाज को, अपने परिवार को, या अपने परिवार के लिए वो चीज़ उस वक्त नहीं कर पाते, तो उस वक्त टूटना लाजमी होता है हमारे परिवार का। वह आपको आईना दिखाते हैं कि तुमने क्या किया और समाज के इन लड़कों ने क्या किया, उन लड़कियों ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया और तुमने क्या किया। लेकिन दोस्तों, यही समय होता है जहां आप अपने आप को और मजबूत बनाइए। टूटिए मत, बिखरिए मत। टूटना ज़रूरी होता है ऊपर उठने के लिए, बिखरना ज़रूरी होता है संवरने के लिए, लेकिन इतना भी टूटना और बिखरना नहीं है कि आप अपने आप को फेल ही कर दो लाइफ में, कि कोई गलत कदम उठा लो। हम समझ रहे हैं इस बात को, बहुत कम उम्र में हमें भी
ये पता चला कि इंसान बहुत सारी चीज़ों से अंदर ही अंदर लड़ रहा होता है। जब आप फेल हुए हैं तो और भटके हैं लाइफ में, तो उस भटकने की वजह से आपके लाइफ में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो सिर्फ आप जानते हैं कि आप कितने चीज़ों से लड़ रहे हैं अंदर ही अंदर। इसके बाद आपको समाज से लड़ना होता है। समाज से लड़ाई आपकी चल रही होती है, परिवार से लड़ाई चल रही होती है, दोस्त यार से लड़ाई चल रही होती है अपने इज्जत को, आत्मसम्मान को बचाने का। फिर आप अंदर ही अंदर कई चीज़ों से लड़ रहे होते हैं और उसके ऊपर से जब परिवार और समाज आपको ताना दे तो वो एक अलग लड़ाई और अपने आत्मसम्मान की एक अलग लड़ाई होती है कि हमने क्या किया जीवन में। लेकिन उस वक्त आप जब शीशे के सामने खड़े होकर रोते हैं ना, और उस रोते हुए समय में जब एक छोटी सी मुस्कान आती है ना, वो बहुत ही कीमती होता है। इसलिए कहा गया है कि लाइफ में नीचे गिरना ज़रूरी होता है, फेल होना नहीं चाहिए इंसान को। उस आंसू की कीमत को ना बचा करके रखिए, वो एक दिन बहुत काम आएगा आपके, क्योंकि वही एक छोटी सी मुस्कान हमें सहारा देती है कि करना है एक दिन। आप कितने भी बड़े सोशल मीडिया स्टार बन जाएं, कितने भी धनवान बन जाएं, लेकिन आपको परिवार और समाज में वो इज़्ज़त नहीं मिलता है जो इज़्ज़त एक गवर्नमेंट जॉब वाले को मिलता है। इस चीज़ की कीमत आपको हमको शायद शुरू में नहीं होता है, लेकिन समय के साथ इस चीज़ का एहसास होता है कि आप कितने भी धनवान हो जाए, कितना भी पैसा आपके पास हो जाए, लेकिन हमारे गांव, हमारे समाज में उसी इंसान की सबसे ज़्यादा इज्जत होती है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता है या जिसको हुआ है। वो हमारे समाज के लिए एक आईना हो जाता है, हम युवाओं के लिए एक आईना हो जाता है। हम भी बहुत चीज़ों से लड़ रहे हैं अंदर ही अंदर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे फैमिली को, हमारे गार्जियन को नहीं पता है, बावजूद उसके ऊपर से एक पारिवारिक दबाव, सामाजिक दबाव और भी बहुत सारी चीज़ें। मन करता है कई बार बिखर जाएं, एकदम से बिखर जाएं, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि ठीक है, हम फेल हुए हैं लाइफ में, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ, हम फेल हुए हैं, हम अपने गार्जियन को, अपने परिवार को हम बहुत ही नीचे लेकर के चले गए हैं अपने फेल्योर की वजह से, और उस फेल्योर में मैंने कई झूठों का सहारा लिया। लेकिन क्या अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इस नदी में कूद के मर जाऊँ? नहीं है मेरे पास ऑप्शन, क्योंकि इससे हमारे परिवार में, हमारे समाज में एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा कि नीतीश बहुत अच्छा काम कर लिया, बल्कि समाज हमारे परिवार को ताना देगा कि कैसा बेटा था कि समाज को, परिवार को नीचे लेकर के चला गया फाइनेंशियली रूप से, और मेंटली स्ट्रेंथ के बजाय वह कूद के मर गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। या परिवार भी हमें गाली देगा कि हमने कैसे संतान को पैदा किया, कैसा हमारा भाई था, कैसा हमारा रिश्ता था उनसे, जो इतने चीज़ों को नहीं सहन कर पाया और मर गया। ये समय है हम लोगों को, या जो भी इंसान बुरे दौर से गुजर रहे उसके लिए कुछ कर गुजरने का, क्योंकि अब आपके पास खुद का आत्मसम्मान का लड़ाई है। आप अपने परिवार को और समाज को आप दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। 6 महीना समय लगेगा, 1 साल समय लगेगा, और दिस इज़ जस्ट अ नंबर। अब ऐसा नहीं है कि यदि कोई आपके समाज में सफल हो गया और आप सफल नहीं हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सफल हो ही नहीं सकते। वो आपके लिए एक आईना है, वो हमारे लिए एक आईना है कि हाँ, वो सफल हुआ है तो हमें भी करना है। ठीक है, 6 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा, लेकिन करना है। और हाँ, करेंगे, अपना भरसक कोशिश करेंगे, अपना 100% अब कोशिश करेंगे। और हमारी जो लड़ाई चल रही है अंदर अंदर, उस चीज़ को साइड रख करके, जो भी चीज़ की लड़ाई है वो साइड रख करके कोशिश करेंगे। बहुत गलती करता है इंसान जीवन में, हमने भी बहुत गलतियाँ किया। हमारे भाई, हमारा परिवार ने भी हमारा बहुत साथ दिया है, अनडेफिनिट साथ दिया, कि इतना आपको किसी का परिवार जल्दी नहीं साथ देता जितना हमारे पापा के नहीं रहते हुए हमारे भाई लोग ने हमारा साथ दिया। हमने उनसे बहुत चीट किया, बहुत चीट किया, हमने बहुत झूठ बोला, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों में उलझ गया था, कुछ चीज़ों में मैं फंस गया था, और उस चीज़ से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था मैं बाहर। और उससे बाहर निकलने के लिए हमने सच्चाई के जगह झूठ का सहारा लिया।
लेकिन उस झूठ के कारण और उस दलदल में फंसते ही चले गए। और आज जब हमारे समाज में कई लोगों को जॉब हुआ है तो और भी ताना मिल रहा है, लेकिन ये ताना आपको इसीलिए मिलता है कि आप उससे कुछ सबक लें। इसलिए नहीं मिलता है कि आप उस ताना से या उस सफलता को देख करके आप टूट जाएं। फिर आपके अंदर क्या इंसानियत है, और यह इंसानी रूपी शरीर दोबारा नहीं मिलेगा आपको जल्दी। तो यही एक मौका है कि कुछ करिए और टूट के बिखरना नहीं है, टूट करके मजबूत बनना है। मजबूत बनिए, क्योंकि कोई आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आप कितने चीज़ों से लड़ रहे होते हैं उस चीज़ को आप ही समझ सकते हैं और आप ही को समझना होगा। यदि आप एक अच्छे इंसान हैं तो लड़िए उन चीज़ों से, कोशिश करिए। 6 महीना साल भर लगेगा, लेकिन जब असफलताओं को या समाज में कई लोगों को देख करके आप यह चीज़ सीखते हैं ना, तो अब जब आप वापसी करेंगे ना तो बहुत शानदार वापसी करेंगे, बहुत ही बेहतरीन वापसी करेंगे आप। और फिर आप वह नाम, इज्जत और शोहरत सब कमा सकते हैं जो आपने खोया है। इसीलिए हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। और भी बहुत सारी बातें हैं। आज मैंने यह वीडियो बनाया, मैं यह वीडियो पिछले 3 साल से बनाना चाहता था इस तरह का, लेकिन मैं झूठ का सहारा लेकर जीता चला गया, उस दलदल में फंसता चला गया। और यही सब वजह था कि मैंने नहीं बनाया। लेकिन अब जब बात आत्मसम्मान की लड़ाई की आ गई, आत्मसम्मान की आ गई कि अब कुछ करके दिखाना है परिवार के लिए, समाज के लिए, कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो आज मैंने सारे परिवार की बंदिशों को तोड़ करके मैंने यह वीडियो बनाया है। चूँकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, तो मैं सोचता था कि ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, दिस क्या सोचेंगे, दैट क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगी। लेकिन आज से हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई शुरू हुई है। आज हमने समाज का आईना देखा, परिवार का आईना देखा, कि जिस वक्त आपको सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है ना, उस वक्त आपका कोई साथ नहीं देता। आज का भी दिन कुछ वही था कि आज सबने मुझे ताना दिया, सबने मुझे आईना दिखाया कि दुनिया क्या है, समाज में खुशी क्या है, गवर्नमेंट जॉब की खुशी क्या होती है। लेकिन हमारे साथ भी जो एक इंसान था, वो था हमारा दोस्त, वो हमारे साथ था। उन्होंने मुझे हिम्मत दिया कि कोई बात नहीं, कुछ उम्र नहीं हो गया, तुम अभी भी कुछ हासिल कर सकते हो। हमारा दोस्त है एक, जो कि मैं अभी दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये है। और हाँ, इस परिवार, इस दुनिया, इस समाज सबके बीच जहाँ आज मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी किसी की, कि कोई मुझे सहारा दे, कोई मुझे यह बोले कि हाँ तुम ही कर सकते हो, अपने परिवार से भी उम्मीद था, उस वक्त मुझे मेरे दोस्त ने सहारा दिया।